हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो हम वो चैप्टर कर चुके हैं अपना पूरा का पूरा। अब आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपने उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास रहेंगे, कैसे कैसे आप लोग उनको सॉल्व करोगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर वीडियो को लाइक करना। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी शेयर वेयर तो कर ही देना, ठीक है जी। चल तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिर्फ क्वेश्चंस में इस चैप्टर में इस सेशन में करवाने वाला हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह सब कुछ याद है। अगर फॉर्मूले वगैरह या फिर कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत है तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का वन शॉट सेशन मेरा आने वाला है, वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं और सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। तो क्या कहता है, कहता था डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज इतना। कह रहे कि एक कोन है उसका डायमीटर आपको दिया गया है, डायमीटर ऑफ कोन वो आपको दिया गया है बेटा कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगा उसका। अब आपको उसका स्लैंट हाइट भी दिया गया है। स्लैंट हाइट कितना है बेटा, स्लैंट हाइट यानी कि एल आपको दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो सब कुछ दिया हुआ है ऊपर वाले की कृपा से। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा तिलस्मी दिमाग लगा के इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड आप कर सकते हो बट मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इसको डिवाइड मत करना, ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दो, है ना। इंटू एल, एल कितना है 10। तो जब मैं 2 से इसको काटूंगा बेटा 11 हो जाएगा, 7 से इसको काटूंगा 7 1 7, 3 और 5 बचेगा, 7 5 35। तो 10 से 1.5 को मल्टीप्लाई कराओगे 15 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 5 और 1 6, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों के पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इस फिगर का, ठीक है। चलो तो बहुत इजी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर उसका स्लैंट हाइट दिया गया है आपको, अब मैं सीधा इस तरीके से लिख रहा हूं, है ना। स्लैंट हाइट आपको दिया गया है, डायमीटर आपको दिया गया बेटा 24, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, है ना। पाई आप लोगों को पता है 22/7 होता है। रेडियस आप लोगों को ऊपर वाले की कृपा से 12 दे रखा है। और रेडियस कितना है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन है मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो इन दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 33, 23 और 33, है ना। तो बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 22 इंटू 12 इंटू 33 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों का आंसर आ जाएगा इतना, है ना। सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा अगर आप इतना भी छोड़ते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं है। अगर आप फ्रैक्शन में भी छोड़ते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं है। और अगर आप इतना करोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं है। अप टू 2 डेसिमल्स तक बस आपको अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है जी। चलो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको दिया गया है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट्स स्लैंट हाइट, उसकी स्लैंट हाइट एल आपको दिया गया है बेटा कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालोगे, आओ समझते हैं। और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी कह रहा है निकालने को। बहुत पापी इंसान है ये तो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है बेटा पाई आर एल इज इक्वल्स टू 308 हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। रेडियस आप लोगों के पास कितना है पता नहीं, निकालना है। और एल आप लोगों के पास दिया गया बेटा 14 इज इक्वल्स टू 308। 7 से इसको काटोगे तो 2 हो जाएगा बेटा, इसको 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 5 10, 4 हो जाएगा। 11 से काटोगे 2 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 4 44, 2 से काटोगे तो 7 हो जाएगा। तो रेडियस आप लोगों का कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आप लोगों ने निकाल दिया।
उसके बाद अब आप लोगों को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, है ना। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस कितना है आप लोगों के पास, अभी अभी मेरे दिल में एक ख्याल आया, स्लैंट हाइट कितना, अब स्लैंट हाइट भी 14 है, रेडियस भी 14 है, वाह। 7 से 14 को काटोगे 2, 44 इंटू 18 और 28, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। 44 और 28 को मल्टीप्लाई करना, 8 4 32, 3 कैरी, 8 4 32 और 8 40, 43 को 3, 4 कैरी, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर जो भी है ये, ठीक है जी। ऐसे आप लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। 462 कहां से आवे, भाई रेडियस गलत निकाल लिया तुम लोगों ने, अब यार 7 लिखा हुआ है फिर भी यहाँ पे 14 लिख रहे हो, बताओ कर दिया ना गलत। तो रेडियस आप लोगों के पास आ गया था बेटा 7, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस, है ना। तो वैल्यूज थोड़ा ध्यान से सब्सटीट्यूट करना, आर की वैल्यू 7, 7 प्लस एल, एल 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 22 इंटू 21, और 22 इंटू 21 करोगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441, उसमें 21 और ऐड कर दो तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबूजी, चलो आ जाओ। अ कोनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर हाइट, एक कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट आपको दी गई है कितनी, 10 मीटर, स्लैंट हाइट नहीं है, हाइट है। रेडियस दिया गया है बेटा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द स्लैंट हाइट, सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालना है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना है बेटा 24 का स्क्वायर, एच कितना है बेटा 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676, तो एल जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 676 और इसका स्क्वायर रूट होता है 26 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट तो आ गया आपके पास 27 सेंटीमीटर। अब आपको द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, देखो एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, तो जो कोनिकल टेंट होगा ना, दूसरी चीज बेटा इस चैप्टर में फिगर बनाना बहुत जरूरी है, कोई भी क्वेश्चन हो फिगर जरूर बनाना। ये जो कोनिकल टेंट आप लोगों के पास बना है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो कोनिकल टेंट होगा ये नीचे से खाली है, जो भी कैनवस यूज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस पे यूज हो रहा है, बेस पे तो नीचे थोड़ी ना बिछाते हम कैनवस। टेंट बनाओगे तो उसको ऐसे करके बनाओगे ना, सिर्फ यहाँ पे कैनवस यूज होगा ना सिर्फ उसके कर्व्ड पार्ट पे, तो बेस उसका खाली है, तो बेस में कोई भी अपन लोग नहीं कर रहे, तो अपन लोग क्या निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है, कितनी है भैया, रेडियस कितना है 24 है, एल कितना है, एल यानी कि स्लैंट हाइट कितना है, कितना है, कितना है, अभी निकाला था 26 है, 26 है, 26 है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद इतना आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, लेकिन उसने आपको बोला है टोटल कॉस्ट निकालनी है, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी। अब देखो एक चीज को समझो, 1 मीटर स्क्वायर पे आपको 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर पे आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं किया, इसको अधूरा इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पता है ये 70 कटेगा 7 से, तो 70 को अगर मैं 7 से काट दूं तो 10 बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 22, 24, 26 और 10 को, तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा भाई आपका, तो है ना। तो मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो 1,37,280 आपका आंसर आ जाएगा। ₹80 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। आओ what length of trampoline 3 meter wide to be required to make a conical tent of height 8 meter and the base radius 6 meter, assume that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter and use pi as 3.14। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि आपके पास एक ट्रैपोलिन है जिसकी शेप कैसी है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ये ट्रैपोलिन,
ठीक है। अब उसने बोला है कि ये कितना 3 मीटर क्या है चौड़ा है, लेंथ हमें पता नहीं। इस ट्रैपलिन से आपने एक कोनिकल टेंट बनाया है जिसका बेस क्या है, खाली है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा कपड़ा यूज किया है आपने कहां पे यूज किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे यूज किया है। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कपड़ा यूज किया है वो कहां यूज किया है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे। और ऐसा करते टाइम थोड़ा बहुत काटा पीटी भी हुई है, थोड़ा काटना पड़ेगा आपको कहीं से प्रॉपर, है ना, बनाने के लिए। तो जो काटा पीटी हुई है उसमें लेंथ का कितना पार्ट डिडक्ट हो गया है, 20 सेंटीमीटर लेंथ क्या हो गया आपका, कट गया है। तो अगर अब जो आपके पास ट्रैपलिन बचा हुआ है उसकी लेंथ x है, चौड़ाई उसकी 3 मीटर है, और उससे आपने कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया बनाया है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता एरिया ऑफ ट्रैपलिन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रैपलिन इज इक्वल्स टू एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? क्या हम ये नहीं बोल सकते? आप कहोगे भैया बिल्कुल बोल सकते हो, आप कहोगे भैया बिल्कुल बोल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रैपलिन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपस में इक्वल होगा। तो ट्रैपलिन का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, पाई आर एल। अब देखो ऊपर वाले ने आपको स्लैंट हाइट नहीं दिया, हाइट दिया है कोन का 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट के फॉर्मूले में लगाओगे तो 10 सेंटीमीटर आप लोगों का स्लैंट हाइट आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है बेटा, ये सारा कुछ मीटर में है, मीटर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यानी कि 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 और पाई की वैल्यू 3.14। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। 6.28 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 62.8 मीटर। इतना आपके पास इस ट्रैपलिन का लेंथ है कटने के बाद। तो जो इसका एक्चुअल लेंथ होगा, ट्रैपलिन का एक्चुअल लेंथ अगर हम निकाले, इसका एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रैपलिन, अगर मैं इसका एक्चुअल लेंथ निकालूं तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 62.8 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर डिडक्ट हुआ था ना। अब अगर मैं 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर से ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 63 मीटर। ठीक है बाबूजी, ऐसे करोगे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम। कह रहे कि कोनिकल टॉम है जिसका स्लैंट हाइट आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर और उसका बेस डायमीटर, डायमीटर जो है वो दिया गया है 14 मीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 मीटर, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पे 100 मीटर स्क्वायर पे आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 210 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं 100 मीटर स्क्वायर पे। तो टोटल कॉस्ट आपको उस पे कितना देना पड़ेगा। अब बेटा एक टॉम्ब है ना, उस पे जब आप व्हाइट वॉशिंग करोगे तो कहां कर रहे हो, कर्व्ड सरफेस एरिया पे कर रहे हो, लिखा हुआ भी है उसने। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो सबसे पहले, पाई आर एल। पाई दिया हुआ है 22/7, रेडियस दिया हुआ है 7, एल दिया हुआ है 25, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 550 आ जाएगा शायद, 550 मीटर स्क्वायर। इतना आप लोगों के पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है। अब अगर मैं इसकी टोटल कॉस्ट निकालूं, टोटल कॉस्ट, अगर अपन लोग इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपए का खर्चा होगा, 210/100, है ना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो बस टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 550 इंटू 210 बटे में 0 से 0, 0 से 0, 55 को 21 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर पाओगे 5
5 10 10 11 5 5 1155 रुपीस, इतना रुपए का खर्चा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। चलो, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जोकर कैप है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में है। किस शेप में? ओ कोन, अपन तो ट्राइंगल बना दिया भाई। एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में आपके पास क्या है? एक जोकर कैप है। ठीक है ना। अब क्या बोला गया है? द बेस रेडियस, इसका जो रेडियस है बेटा, रेडियस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। एंड इसकी हाइट जो है वो कितनी है बेटा? 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब देखो, कैप जब हम पहनते हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि कैप खाली होता है। तो आपको क्या करना है? आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना है सबसे पहले। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूं तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा? 7 है। स्लैंट हाइट पता नहीं बेटा, निकाल लो। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, करोगे तो एल की वैल्यू 25 आ जाएगी बेटा, 25 सेंटीमीटर। बस अभी अभी 22 और 25 को मल्टीप्लाई किया था, 550 आया था। 550 मीटर स्क्वायर, इतना आपके पास क्या है? एक कैप का एरिया है, एक कैप का एरिया है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स, तो 10 कैप्स का एरिया कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 550 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 5500 मीटर स्क्वायर। मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बाबूजी, ऐसे कर लोगे तो बहुत सिंपल है, फटाफट से निपटा लेते हैं इनको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard, है ना। जो बस आपने देखा होगा रोड वगैरह पे वो लगे होते हैं ना, कोनिकल शेप में होलो होता है वो, है ना, जैसे जोकर कैप होता है वैसा ही होता है वो भी। उसका जो कितने कैप है? टोटल 50 कैप्स है। जो डायमीटर आपको दिया गया है वो दिया गया है बेटा 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रेडियस आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? रेडियस आपके पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड हाइट आपके पास हो जाएगी कितनी? 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दीज कोन्स? देखो, कह रहा है कि उसकी सरफेस को मुझे पेंट करना है, तो बेस तो पेंट हो नहीं पाएगा, है ना, सरफेस पे पेंट करना है। तो कौन सा पार्ट पेंट होगा? सिर्फ कर्व्ड पार्ट पेंट होगा, है ना, नीचे तो आप पेंट करोगे नहीं। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। एल होता है बेटा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आओ निकाले ये रेडियस। अरे वाह, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर आएगा और ये 1 मीटर है। तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 1.04 आ जाएगा आपके पास एल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं यहां से एल की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं यहां से एल की वैल्यू निकाल लूं तो अंडर रूट 1.04 हो जाएगा। एंड अंडर रूट ऑफ 1.04 कितना हो जाता है बेटा? 1.02। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए उन्होंने आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन दे रखी है। तो अब आपको क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा पाई आर एल। पाई उसने बोला है 3.14 यूज करने को, वही यूज करेंगे जब बोला है। तो रेडियस कितना है? ओ मेरे दिल के चैन, 1.04। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं इसको, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर क्या है आप लोगों के पास? एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल कोन कितने हैं आपके पास? 50। तो 50 कोन्स का सी एस से क्या हो जाएगा? 50 इंटू
3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.04। सो 50 से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा 10 इंटू 3.14 इंटू 1.04। थोड़ा सा कुछ कुछ कर लेते बेटा, तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 1.04। इतना मीटर स्क्वायर क्या है, 50 कोन का एरिया आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है बेटा, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, 12 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 31.4 इंटू 1.02 इंटू 12। कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। मैं तो नहीं करूंगा, मेरा काम है बस आपको कॉन्सेप्ट बताना। मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं पे कोई ट्रिक होगी तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। जस्ट यू हैव टू रिमूव योर डेसिमल्स को हटाओ, फिर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, या डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया, तो ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा। कहीं पे अगर कोई ट्रिक होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू, बट ये है। तो ये हमारे पास 11.1 तक की कहानी थी। अब आपके पास 11.2 में क्या है, स्फेयर है। कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस इतना, कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो उसका सरफेस एरिया निकालना। आपको पता है स्फेयर का सिर्फ एक ही सरफेस एरिया है, 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 10.5, तो काटोगे तो अभी अभी हमने देखा था 1.5 आता है। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आता है, 6 इंटू 22, तो 6 दूनी 12 को 2, एक कैरी 6 दूनी 12 और 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो वो कर लोगे। अब कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, रेडियस दे रखा है इतना, तो ये भी आप आसानी से कर लोगे, है ना। अच्छा ये वही है, रेडियस दे रखा है तो आप इजीली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इफ डायमीटर इज इतना, बहुत सिंपल है। डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है बेटा, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, 7 सेंटीमीटर। फिर अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया की, तो 4πr², यानी कि 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, 7 इंटू 7। 7 से 7 काटोगे, 7 4 28 इंटू 22, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 28 इंटू 22। 8 दूनी 16 को 6, एक कैरी 4 और 8 2 16, 20, 21 को 1, 2 कैरी 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका एरिया आ जाएगा, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी के पार्ट आप लोग कर लोगे ना, ठीक है, भरोसा है तुम। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस इतना, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सिर्फ यही है ना, और पाई की वैल्यू वो 3.14 कह रहा है। तो 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस यानी कि 10 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 314, 100। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 16 को 6, 1 कैरी 4 और 1 5, 4 3 12, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 4 4 16 को 6, 1 कैरी 4 और 1 5, 4 3, अबे ठीक तो किया है। फाइंड द टोटल, ओ हेमिस्फेयर है बाबू, हेमिस्फेयर है सोना, आ जाओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो 3 होगा ना, सो 4 3 12 को 2, 1 कैरी 2 और 1 3, इतनी स्पीड में भी नहीं चलना चाहिए। 3 3 9, 932 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 4 12, 3 और 1 4, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, 942। ठीक है जी, चलो अब देखो इसको थोड़ा सा। कह रहा था रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक बलून है, उसका रेडियस कितना था, पहले 7 सेंटीमीटर था, उसमें थोड़ी सी फूंक मारी और वो बलून बड़ा हो गया है, अब उसका रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया है। फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ बलून्स इन 2 केसेस। दोनों केसेस में
इनके सरफेस एरिया का रेशो आपको लेना है, यानी कि इसका सरफेस एरिया ये है, इसका सरफेस एरिया ये है, तो इनका जो रेशो है r² अपॉन r², उनका रेशो आपको लेना है। कैसे लोगे बेटा? तो बस बहुत सिंपल है, बस यहां तक तो आपने कर ही दिया। छोटा वाला r कितना है? 7 × 7। बड़ा वाला रेडियस कितना है बेटा? 14 × 14। 7 से 2, 7 से 2 तो 1/4, रेशो आ गया 1:4। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज हाँ ये वाला थोड़ा सा अच्छा है। कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, वो जो है वो किससे बना हुआ है बेटा? वो बना हुआ है ब्रास एंड इनर डायमीटर इज इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन ऑफ प्लेटिंग इट ऑन इट्स इनसाइड एट द रेट ऑफ दिस। कुछ तो बोल रहा है। कह रहे कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हेमिस्फेरिकल बॉल है। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? इसके दो वो है, एक इनर और एक आउटर, मतलब थोड़ा सा थिकनेस है ना इसमें, थोड़ा मतलब देखा होगा आपने घर में कटोरी वटोरी अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ऐसा थिक सा होता है, चौड़ा होता है ना। तो ये ऐसा इसका थिकनेस है। और ये किसकी प्लेटिंग है बेटा? टिन की प्लेटिंग है। वाह, हम तो चित्रकार बन गए मैथ पढ़ाते पढ़ाते। वाह, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है? एक हेमिस्फेरिकल बॉल है। अच्छा, इज मेड अप ऑफ ब्रास एंड इनर डायमीटर आपको दिया गया है, इनर डायमीटर, ओ डायमीटर नॉट रेडियस, इनर डायमीटर यानी कि DI आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो बेटा इनर रेडियस आपके पास हो जाएगा कितना? 10.5/2 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ। अच्छा, अंदर से ही प्लेटिंग कर रखी है तो इसमें आउटर रेडियस का कोई हिसाब किताब नहीं है। और पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए है? 16 रुपए है, 16 रुपए है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस, क्योंकि अंदर सिर्फ इस वाली सरफेस पे आप प्लेटिंग कर रहे हो ना, इस वाली पे, अंदर वाली सरफेस पे, तो 2πr²। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस कितना है? 10.5/2। 2 से कट करोगे, 2 से कट करोगे 11, 7 से कट करोगे 1.5। तो ये आ गया आपके पास 11 × 1.5 × 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, लेकिन मैं उसको मल्टीप्लाई, देखो यही करना है आपको, है ना। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब आपके पास अगर 100 सेंटीमीटर का खर्चा इतना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा बेटा? 16/100 होगा, इतने रुपए होगा। तो देखते हैं, क्या पता कुछ कट पिट जाए चीजें। तो टोटल कॉस्ट आपके पास आएगी कितनी? 16/100 मल्टीप्लाई करोगे आप 11 × 1.5 × 10.5। कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो आपको फिर सिंपल इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट आप निकाल लोगे तो इतना आ जाएगा आपके पास। टोटल कॉस्ट इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें करनी है। देखो कैलकुलेशन जहां पे होगा, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको कैलकुलेशन का ट्रिक्स बता सकता हूं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। इस वाले स्टेप में कोई आपके पास कुछ नहीं बचा है, आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे पूछते भैया कैलकुलेशन अच्छी कैसे करें, इंप्रूव कैसे करें? उसके लिए आपको टेबल आने चाहिए, 20 तक टेबल आने चाहिए। उसके अलावा मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करते रहो, रैंडम नंबर्स पिक करो। इसी चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैलकुलेटर यूज मत करना बस। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज इतना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है, सरफेस एरिया आपको दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, वो आपको दिया गया है 154। तो 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस
निकालना है मालिक, है मालिक तेरे बंदे हम। सब कुछ उधर भेज दोगे तो रेडियस हो जाएगा आपके पास 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22। सो इसको 11 से कट करोगे 2, इसको 11 से कट करोगे 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, इसको कट करोगे 7 और ये 4 रहेगा, तो आर स्क्वायर आपके पास बच गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √7 इंटू 7, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो आर आ जाएगा आपके पास 7/2। निकल गया रेडियस, सिंपल है ना। 3.5 द डायमीटर ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर के क्या है 1/4 है, तो आपको इनके सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। देखो एक बात समझो, जो डायमीटर ऑफ मून है, जैसे मान लो डायमीटर ऑफ मून कैपिटल डी है, इज इक्वल्स टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी कि स्मॉल डी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर का 2 टाइम्स होता है ना रेडियस, 2r होगा, इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ, और रेडियस ऑफ अर्थ मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2r, है ना। तो अर्थ का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और मून का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू 1/4 स्मॉल r। 4 को इधर भेजोगे तो 4 इज इक्वल्स टू 4 कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो ये रिलेशन आपको एक पता चल गया। अब आपको क्या करना है, आपको इनके सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का रेशो निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कैपिटल R स्क्वायर एज इट इज, स्मॉल r की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो कैपिटल R का स्क्वायर स्मॉल 4 की वैल्यू हो जाएगी, 4 का स्क्वायर करोगे 16 एंड R स्क्वायर एज इट इज। सो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर दोगे 1/16, तो ये रेशो आपके पास आ जाएगा 1/16। 1/16 विल बी योर आंसर। ठीक है। ऐसे कर लोगे, सिंपल है। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। हाँ ये वो वाला सवाल है, हमको लगा वही है। देखो फिर दोबारा से एक हेमिस्फेरिकल बॉल बना, अरे भैया फिर दोबारा से चित्रकारी करनी पड़ेगी। देखो एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की रूह भी जलानी है। ठीक है, ये है। अब क्या कह रहे हैं, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ 0.15 थिक। ठीक है, ये जो स्टील है इसकी थिकनेस जो है, इसकी ये जो थिकनेस है ये कितनी है 0.25 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस। इनर रेडियस ऑफ बॉल इज इतना, और ये जो अंदर वाला रेडियस है कितना है 5 सेंटीमीटर है बेटा। तो इनर रेडियस यानी कि इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर प्लस जो थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 5.25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आउटर रेडियस। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बॉल। अब आपको बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ ये बाहर वाला, सिर्फ ये बाहर वाला, यानी कि ये जो पेंट हो रहा है बाहर होगा, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आउटर CSA।
तो CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर में 2 5.25 इंटू 5.25। देखो डेसिमल हटाओ, डबल ज़ीरो लगाओ, डेसिमल हटाओ, डबल ज़ीरो लगाओ, फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई कराओ। 5 टू 5 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो ये हो जाएगा आपके पास 1050 इंटू 1050 इंटू 11/7 इंटू 1 2 3 4। 7 से कटेगा क्या? कटेगा। 7 1 7, 3 5 7 5 35, 150। तो अब इसको यार मल्टीप्लाई करा देना आप, है ना। 0 से ये 0 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो, तो आपके पास बच गया है 15 इंटू 105 इंटू 11, बस इतना बच गया। और नीचे क्या है? 100 है, ठीक है ना। काटना मत इसको, 100 से मत काटो इसको, 100 से काटोगे तो फिर वो मतलब डेसिमल में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। 5 मतलब 5 से काटोगे फिर ये 20 आएगा, फिर इसको 5 से काटोगे 4 आएगा, वो मत करना। मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा उसके आगे 2 डेसिमल लगा दो, ठीक है। इतना आ जाएगा आपके पास, बहुत सिंपल है। चलो, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और जो कि किसके अंदर है? सिलेंडर के अंदर है। कह रहा है कि एक सिलेंडर है ऐसा सा, एंड स्फीयर जस्ट इनक्लोजेस, यानी कि जस्ट इसको टच कर रहा है, इसकी वॉल को इस तरीके से, वो इसके अंदर है। अब अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस हो जाएगा बेटा r, ये वाला रेडियस भी होगा r, ये वाला रेडियस भी होगा r। तो ये सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? h, जो कि है 2r के इक्वल, है ना। r प्लस r 2r के इक्वल। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई एज इट इज, आर एज इट इज, एच की जगह पे 2r अगर मैं लिख दूं 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर हो जाए। अब अगर मैं बात करूं, मैं अगर कहूं कायनात में रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, पहले वाले में और दूसरे वाले का रेशो, पहले वाले का रेशो, पहले वाला था 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा वाला भी है 4 पाई आर स्क्वायर। ससुरे को कैंसिल कर दो, 1:1 आ जाएगा उनके सरफेस एरियाज का। ठीक है बाबूजी, आओ अगला करें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। कह रहे कि कोन का वॉल्यूम निकालो, एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालो जिसका रेडियस, अबे अच्छा वॉल्यूम पे आ गए अब हम, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 6 6 और हाइट कितनी है 7। 7 से 7 काटोगे, 3 से काटोगे 2 आ जाएगा, 44 इंटू 6 हो जाएगा, 6 4 24, 2 कैरी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले पार्ट का आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर्मूला अगर आता है, कैलकुलेशन अगर अच्छी है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपको परेशान करे, ठीक है। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करोगे, वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं भी करवाऊंगा आपको आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस, बट एनसीईआरटी बहुत इजी है। फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले में चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकल रहा है सीधा सीधा। कोई भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखा हो जो टेढ़ा हो, कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने इजी क्वेश्चंस को करो एनसीईआरटी के। आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल मैं भी करवाऊंगा, आप भी करना, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ये अब देखो, कह रहा है कि एक कोन है, कोनिकल वेसल है जिसका रेडियस आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट यानी कि L आपको दिया गया 25 सेंटीमीटर, और जब आप L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से निकालोगे क्या हाइट, R कितना है 7 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 625 माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा आपके पास 576, तो H की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा,
अब सबसे पहले आप लोग इसका वॉल्यूम निकालो। उसने बोला वॉल्यूम निकालना है लीटर्स में, लेकिन पहले हम वॉल्यूम सेंटीमीटर में निकालते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा 7 × 7 × एच। एच कितना है 24। 7 से 7 कटेगा, इससे कटेगा 8, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना सेंटीमीटर। ठीक कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे होंगे जब कर रहे हैं तो 22 × 8 7 56। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है। मल्टीप्लाई भी करना है बेटा इसको, ठीक है, इतना नहीं छोड़ना है इसको। 6 दूनी 12 को 2, 1 कैरी 5 दूनी 10, 10 और 12 22 और 1 23, 3 1332 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपके पास वॉल्यूम आ गया इसका सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन आपको किस में निकालना है बेटा, लीटर्स में। तो आपको कुछ कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर्स होता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहूं 1332/1000 लीटर्स, यानी कि 1.332 लीटर्स। ठीक है जी, 1.232 232, अच्छा 23 था ना। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। दूसरा वाला पार्ट आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल, कह रहा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी हाइट आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसका रेडियस निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ अलग से नहीं करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस फॉर्मूले में चीजों को सब्स्टिट्यूट करो। बस ये पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया कब निकालना है, टोटल सरफेस एरिया कब निकालना है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आप लोगों के पास कितना है, रेडियस तो निकालना है, हाइट कितनी है 15 है, 1570। देखो कुछ मत करो, पहले इसको काटो, अब सब कुछ उधर भेज दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22/5। 11 से कट करोगे 2 पे जाएगा, 11 से कट करोगे 11 बन जाए 11। ओ ये तो 11 से कट ही नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं, 2 से कट करो तो ये बचेगा 11। और कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कुछ गड़बड़ है दया। पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करके देखो, क्योंकि ये आर स्क्वायर निकालना ना तो दिक्कत होगी इसमें, मतलब 11 नीचे नहीं आना चाहिए। √11 का अपन लोग आंसर नहीं निकाल सकते, तो इस केस में हम लोग पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। पाई 3.14, हाइट कितना है 15, तो जैसे मैंने पहले किया था वही यहाँ पे भी करूँगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 4 20 को 0, 2 कैरी, 5 और 2 7, 0.53 15। देखा, मुझको पता था यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 डिवाइडेड बाई 15.70। डेसिमल हटाओगे इंटू 100 करोगे, कट करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √100। √100 का आंसर आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो इजी, सुपर डुपर, है ना। आओ अगला करें। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम आपको दिया गया है 48 पाई, तो उसका डायमीटर निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 48 पाई के इक्वल, पाई से पाई काटो, 1/3, पहले रेडियस निकालो, फिर उसके बाद दूसरा चीज निकालो डायमीटर। तो 3 से इसको काटोगे तो 16। तो आर स्क्वायर अगर 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर,
और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना, 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। सिंपल। आ जाओ। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, एक कोनिकल पिट है जिसका डायमीटर आपको दिया गया है 3.5 मीटर का, इज 12 मीटर डीप, और उसकी हाइट आपको दी गई है कितनी बेटा, 12 मीटर। कैपेसिटी निकालनी है आपको, यानी कि वॉल्यूम निकालना है किलोलीटर में, किलोलीटर में, तो पहले वॉल्यूम निकाल लो मीटर में। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस, डायमीटर अगर 3.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5/2, तो 3.5 ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, ये कट जाएगा पूरा, तो 3.5 × 11 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, 5 और 3 8 और 38.5 मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और 1000 लीटर को ही 1 किलो लीटर बोला जाता है। तो इतने मीटर क्यूब में यानी कि कितने किलो लीटर हो जाएंगे, इतने ही किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ठीक है, 38.5 किलो लीटर, ठीक है जी। चलो, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, एक कोन है उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर आपको दिया गया है 28, तो इसका सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856, देखो क्या मस्त क्वेश्चन है, 22/7, रेडियस है 7 इंटू, रेडियस है 14, 14 × 14, हाइट पता नहीं है, हाइट निकाल लेंगे, 7 से कट करोगे 2 पे कट होगा, कुछ और कट होगा नहीं होगा, h निकालना है, तो h निकालने के लिए 9856 तो एज इट इज है, ये 3 चला जाएगा बेटा ऊपर, 22 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा नीचे, और 14 भी आ जाएगा नीचे। पहले 11 से काटो 2 पे, 11 8 जा 88, 105 बचेगा, 11 9 जा 99, 6 बचेगा, 11 6 जा 66। अब 2 से काटो, 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 7 से कटेगा 7 दूनी, 7 6 जा 42, 2 और 8, 7 4 जा 28, 2 से कटेगा 32, फिर 2 से कटेगा 16, एंड 16 3 जा 48 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। हाइट आ गई आपके पास कितनी, 48 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है बेटा L² = R² + H²। तो आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, रेडियस कितना है 14, हाइट कितनी है 48 सेंटीमीटर। बेटा ये तो होता है 196, और इसका स्क्वायर कर लोगे तो फिर क्या मिलेगा, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 32 64, 70 को 0, 7 कैरी 16 और 7 23, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2500 आ जाएगा शायद, और 2500 आप लोगों का होता है बेटा 50 का, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास स्लैंट हाइट। अब ऊपर वाले ने स्लैंट हाइट भी दे दिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है बेटा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस था 14, स्लैंट हाइट कितना आया 25, 2 तो 50, 22 × 50 करोगे तो ये तो आ जाएगा 0, 5 2 जा 10 को 0, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, और एरिया, सरफेस एरिया हो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया हो, उसकी यूनिट्स
5 टू ज़ 10 को 0, 1 कैरी, 5 टू ज़ 10 और एक 11 आना चाहिए ना। इनका 2200 कैसे आ रहा है? 7 से 14 को काटोगे, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 22 है ना। 7 से 14 को काटोगे तो 2 आएगा। अच्छा 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 अच्छा, 25 नहीं है बे। अरे यार, इंटू 2 और करो, इंटू 2 और करो। 50 था वो तो, ये तो 50 था ना, स्लैंट हाइट तो 50 था। यहाँ 25 कर दिए पांडे जी, 22। ठीक है जी, चलो। अच्छा, राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल है बेटा एबीसी इस तरीके से, ठीक है, विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13। 5 है, ये 12 है, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब देखो, इसको ना 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया गया, मतलब इस तरीके से इसको क्या किया गया है? घुमाया गया है, ऐसे ऐसे करके। यही है ना भाई, यही है ना 12 सेंटीमीटर। हाँ, इस तरीके से इसको घुमाया गया है। तो ये क्या बन गया आपके पास? कोन बन गया, जिसकी हाइट आपको दी गई है 12, है ना, ये तो होती है हाइट। और रेडियस कितना दिया गया है? क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट बन रहा है, ऐसे नीचे घुमाओगे तो ऐसे कोन बनेगा। और रेडियस कितना है आपके पास? 5। तो बेटा इसका वॉल्यूम निकाल लो फिर, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम 1/3, 22/7। रेडियस कितना था? रेडियस तो 5 था। हाइट कितनी थी? हाइट तो 12 थी। तो 3 से कट करोगे 4 होगा, और कुछ कट होगा नहीं। तो ये हो जाएगा 5 4 20, 440/7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, पाई की फॉर्म में इसने निकाल दिया, तो आप लोग भी पाई के फॉर्म में निकाल सकते हो भाई, है ना। 5 4 20 पाई आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो रेडियस हो गया 5 और मल्टीप्लाई कर, यार क्या कर रहे हो पांडे जी आप। ठीक है, तो इसको पाई की ही फॉर्म में निकाल लेते हैं। 5 5 पहले तो इसको काट दिया, ये तो पाई है हमारा, ठीक है। तो रेडियस है 5, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कट कर दोगे। 5 5 25, 25 इंटू 4 आ जाएगा आपके पास 100 पाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पाई की फॉर्म में निकाल दिया। पाई की फॉर्म में इसलिए निकाला है क्योंकि इस क्वेश्चन में अब वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर के अराउंड उसे रिवॉल्व करो। पहले 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व किया था ना, अब ये जो 5 सेंटीमीटर था ये हाइट बन जाएगा आपका, और रेडियस कितना बन जाएगा? 12। तो यहां से जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा 240, और उन दोनों का रेशो निकालने को उसने क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, वो आप कर लेना। नाउ अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कह रहे कि एक मतलब हीप ऑफ व्हीट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। वो किस शेप में बेटा? कोनिकल शेप में, जिसका डायमीटर आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। ऐसे सुंदर सा डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना है आपको, ठीक है। हाइट इसकी दी गई है आपके पास 3 मीटर, ये भी मीटर है, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 एज इट इज, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5/2 इंटू 10.5/2, और हाइट कितनी है बेटा? 3। 3 से 3 काटोगे, 7 से इसको काटोगे 1.5 बचेगा, तो इसको अब करना पड़ेगा 11, है ना। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ये कैलकुलेशन ना याद ही कर लो कि इसका मल्टीप्लाई कितना होता है। देखो बहुत बार आ चुका है ये आपके पास, और एक और 2 है नीचे, वैसे तो एक और 2 है नीचे, बट ये याद ही कर लो। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम आ जाएगा। मैं दिखा देता हूं, कुछ और नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा इसके आगे इसको, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 86.625, ठीक है। कृपा करके आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। अब उसको ना ढकने के लिए एक कैनवस बिछा दिया उसके ऊपर, बारिश से बचाने के लिए कैनवस। तो उस कैनवस का एरिया निकालना। आपको पता है कैनवस सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस वाले पार्ट को ढकेगा, उसके बेस को थोड़ी ना ढकेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। ऊपर वाले ने आपको दिया था रेडियस, कितना बताया था? ओ भाई साहब,
10.5/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5.25, ये आपके पास रेडियस है। हाइट आपके पास है बेटा 3, तो L निकाल लो फिर, 5.25 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करो 9। अरे यार ये तो बहुत खतरनाक सा आ जाएगा भाई कुछ, और इसमें तो कुछ मतलब लगेगा भी नहीं ऐसा। ठीक है बाबूजी, यही करना पड़ेगा आपको, कोई और इसका इलाज नहीं है। और इसका अंडर रूट निकालना भी बहुत मुश्किल है, तो ये 6.047 है ना। तो जनरली ऐसा सवाल आप लोगों के पास आ सकता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर का थोड़ा आपको परेशान करने का मन करेगा तो डेफिनेटली वो ऐसा सवाल आप लोगों के पास देगा जिसमें कैलकुलेशन में आपको थोड़ा हाथापाई करनी पड़े। तो एक काम करना, अगर ये सवाल आएगा तो इसमें वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगी, ये एज इट इज आएगा। एज इट इज सवाल आएगा तो इसको याद ही कर लो कि आपके पास स्लैंट हाइट कितना आता है इसमें, क्योंकि इसका कैलकुलेशन का कोई ट्रिक नहीं है। आपको सिंपल इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं बेटा स्फेयर की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम निकालो जिसका रेडियस 7 हो। सो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, यही होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो 7 से 7 काटोगे तो बस आ गया ये। सो 4 इंटू 22 इंटू 7 7 ज़ा 49 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 88 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आपके ऊपर कैलकुलेशन है। ठीक है ना, कैलकुलेशंस को थोड़ा सा तवज्जो दो और खुद से कैलकुलेशंस को करो। ठीक है ना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट ऐसे ही होगी जब आप खुद उसको कैलकुलेट करोगे चीज़ों को। ठीक है, खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। कह रहे कि अगर मान लो कहीं पे पानी है, किसी तालाब में पानी है, उसमें एक स्फेरिकल बॉल मैंने ड्रॉप कर दी, तो कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, कितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा। जितना इसका वॉल्यूम होता है ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, कौन सा स्फेरिकल बॉल, सॉरी स्फेरिकल बॉल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम निकालना बस इसका 4/3 पाई आर, 4/3, डायमीटर आपके पास दिया गया बेटा 28, तो रेडियस हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 7 2 14, बस कर दो। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 2 इंटू 2 8, 22 इंटू 14 इंटू 14 196 डिवाइडेड बाई 3। मैं नहीं करूँगा, खुद करो इसकी कैलकुलेशन, मैंने बस बता दिया ऐसे ऐसे करना है, बाकी उसके आगे आप कर सकते हो। द डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर आपको दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसकी डेंसिटी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास कितना है, उसका मास कितना है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ग्राम किसकी यूनिट्स होती है, मास की यूनिट होती है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर उसका मास इतना है 8.9 ग्राम है, तो उसका टोटल मास कितना होगा अगर डायमीटर इतना है। तो डायमीटर इतना है बाबूजी, तो रेडियस कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, इसका आधा कर दोगे तो। अब आपको पता है मास निकालना है, मास यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर इतना है तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट्स होती है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम निकाल लो 4/3 पाई आर 22/7 रेडियस। इसमें यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ससुरा 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 0.3 0.1, इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब। सो ये हो जाएगा 88
इंटू 0.1, 2.1 इंटू 2.1। डेसिमल हटाओगे 10 लगाओगे, डेसिमल हटाओगे 10 लगाओगे, डेसिमल हटाओगे 10 लगा दोगे। कई बच्चे इसको 2 से फिर डिवाइड करने लग जाते हैं, मत करना बेटा, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करो। ये आ जाएगा आपके पास 88 इंटू 1 से 21 इंटू 21 आपके पास हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 8.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। किधर है इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, फिर उसको 8.9 से मल्टीप्लाई करना है। अरे बाप रे, इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक, चलो फिर दोबारा से मून और अर्थ की बात करते हैं। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, अब बस आपको इनके वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो वहां से आपको एक चीज पता चली थी कि जो मून का रेडियस है वो 4 टाइम्स होता है बेटा अर्थ के, सॉरी, रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो 4 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ मून के। ये रेडियस ऑफ अर्थ हमने माना था, है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ था, और ये क्या था, रेडियस ऑफ मून। अब बस इनके वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई, मून का ऊपर है तो उसका रेडियस ऊपर आएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई। अब देखो कैपिटल आर क्यूब एज इट इज, स्मॉल आर की जगह पे मैंने 4r क्यूब ये रख दिया, आर क्यूब एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4r इंटू 4r। अच्छा ऐसा कर लो ना, सिंपल सा, 4 का क्यूब करोगे बेटा 64 हो जाएगा, और r क्यूब एज इट इज, तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/64, यानी कि 1:64 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 1:64 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो बस, और क्या चाहिए। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना कैन होल्ड। कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस हो जाएगा इसका कितना, 10.5/2 सेंटीमीटर। आपको हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि उसने बोला है कितना लीटर मिल्क आ सकता है उसमें, तो मिल्क तो मतलब वॉल्यूम 22/7, रेडियस कितना है बेटा 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। यही इसकी दिक्कत है बस इस चैप्टर में, बाकी तो मतलब बहुत इजी है। इसको कट करोगे 1.5 आएगा, इसको कट करोगे तो 0.5 आएगा, फिर आपके पास बचेगा 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5/, ये आ गया आपका, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपको लीटर में निकालना है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स होते हैं, तो इसको 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5/2 इंटू 1000 लीटर्स। कैलकुलेट कर लेना भैया, इतना आ जाएगा, इतना लीटर। ठीक है जी, अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक, इफ इनर रेडियस इज 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। देखो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है बेटा, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है कुछ इस तरीके से, वही सेम कहानी जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनाई थी आप लोगों को, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा। ठीक है, अब इसका जो इनर रेडियस है आपके पास, इनर रेडियस है वो कितना है, 1 मीटर है, और जो इसकी थिकनेस है बेटा वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर। अब आप लोगों को इनर रेडियस यानी कि RI 1 मीटर दे रखा है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 1.001 मीटर हो जाएगा।
है ना, 1.01 मीटर हो जाएगा, 1.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब आपको बोला गया है ये आयरन जो यूज हुआ है, ये जो आयरन यूज हुआ है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा, जो आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा आउटर वाले का वॉल्यूम माइनस इनर वाले का वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम, आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस इनर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इनर वाले का हो जाएगा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस। तो 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे हम, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। अब देखो सब कुछ दिया हुआ है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। आउटर में 1.01 का क्यूब और इनर में 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, इसका क्यूब करना है, फिर उसको माइनस करना है, फिर आगे की कैलकुलेशन करनी है। तो इतना आप लोगों के पास, ये तो इन्होंने अलग अलग निकाला है, आप एक साथ निकाल के देखो, माइनस किया ना, तो आप एक साथ निकाल के कर सकते हो, वही चीज हो गई है, इसका क्यूब इसका क्यूब, इसका क्यूब हो गया ये और इसका क्यूब हो गया ये। तो इतना आप लोगों के पास मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट आयरन का यूज आ जाएगा। ठीक है, सेम सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर आपके पास सरफेस एरिया दिया गया है 154 तो उसका वॉल्यूम निकालना है। पिछली बार हमने सिर्फ रेडियस निकाला था, तो 422/7 रेडियस निकालोगे सबसे पहले 154, तो 11 से कट करते हैं इसको, ये तो 2 हो जाएगा, 11 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 11 1 11 4, और 4 से कट करोगे तो 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7 × 7/4, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास 7/2, है ना। लास्ट क्वेश्चन किया था हमने पिछली एक्सरसाइज का, जिसमें हमने सरफेस एरिया निकाला था। तो रेडियस तो आ गया, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2, 7/2, 7/2, 7 से 7 काटोगे, 2 से इसको काटोगे 11, तो ये हो जाएगा 4 × 11 × 49/2 2 4 4 3 12 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 9 और 4 13 को 3, 1 कैरी, 4 और 1 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 539/3 यही आ रहा ना, ठीक है ना, ऐसे कर लोगे इसको। चल अगला सवाल, अ डूम of building is in the form of hemisphere, from inside it was white washed। कह रहे कि एक हेमिस्फेरिकल डूम है और उसको अंदर से व्हाइट वॉश किया गया है, अंदर से उसका सफेदी किया गया है। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ इतने रुपए, और जो टोटल कॉस्ट आया है उसकी व्हाइट वॉशिंग का, टोटल कॉस्ट उसकी व्हाइट वॉशिंग का कितना आया है 4989.60 रुपीज, इतना उसका टोटल कॉस्ट आया। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज था, तो आपको सबसे पहले इनर सरफेस एरिया निकालना है उसका। अब बेटा आप एक चीज को समझो, ये जो टोटल कॉस्ट होगा ये किसके इक्वल होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी था उसका, जब मैंने उसको 20 से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके वो इसके बराबर आया होगा 4989.60, है ना, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया से अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट को मल्टीप्लाई करता हूं तभी तो टोटल कॉस्ट आएगा। तो बस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 20 को उधर भेज दो, 498960 डिवाइडेड बाई 20, डेसिमल हटाओगे तो किधर नीचे 0 लगाओगे, 0 से 0 काटोगे और कुछ मत काटो, 2 से काट दो, एक काम करो तो 2 2 4 4 2 8 9 2 18 4 2 8 8 2 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 24948/100। इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर, जो भी ये यूनिट दे रखी है, मीटर दे रखी है, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया आपके पास इतना। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा 24948, तो
तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 249.48, यही है ना 249.48। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 249.48। तो रेडियस निकालना है, सब कुछ उधर भेज दो, 249.48 7 आ जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 22 आएगा नीचे, 11 से कट करोगे 2, 11 2 22, 2 9 11 2 22, 7 4 7 4 11 6 66, 11 8 88, 2 से कट करोगे तो 11.34 आएगा, फिर 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 10 13.6 2 12 और 4 12 7 2 14। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 567 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100। ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस ये किसी का तो होगा, देख लेते हैं। रेडियस आ जाएगा, ये 63 का स्क्वायर है। हाँ अबे कहाँ है, 63 का स्क्वायर है ये, हाँ 63 का स्क्वायर है। तो मतलब ये पूरा का पूरा मतलब आपके पास आ जाएगा 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। तो रेडियस आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा कितना 63/10 यानी कि 6.3 मीटर। ठीक है, रेडियस इतना आ गया तो आप वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ठीक है, सो 9 7 63 0.3, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका, इतना मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे आपको ये करना था। आहा, एक और सवाल, लास्ट सवाल आई गेस ये वाला है। कह रहे 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s इज मेल्टेड टू अ स्फेयर ऑफ सरफेस एरिया s डैश, फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फेयर एंड रेशियो ऑफ s एंड s डैश। कह रहे कि 27 स्फेयर को, छोटे छोटे स्फेयर्स को एक बड़ा सा स्फेयर बना दिया है, एक बड़ा सा स्फेयर बना दिया है। तो कभी भी अगर आपका कन्वर्जन होता है एक शेप से दूसरी शेप में, तो आपका वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। इस चीज को ध्यान रखना, बस वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है ना। अब आपका एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो गया तो वॉल्यूम सेम, यानी कि 27 स्फेयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर, वो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर, बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब आओ सुनाऊं एक कहानी। इनका जो रेडियस है वो है r, सो 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बड़े वाले स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, है ना। r डैश वैसे उन्होंने बोला है कि r रेडियस सरफेस एरिया है, हाँ मतलब कैपिटल R मैंने मान लिया, यहाँ पे इन्होंने r डैश बोला है ना न्यू स्फेयर का रेडियस, मैं इसको r मान लेता हूँ। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, अब देखो 27 है तो ये हो जाएगा 27 इंटू स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू बड़े वाले का क्यूब। तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 27 इंटू आर क्यूब, ताकि मेरे पास बड़े वाले का रेडियस आ जाए। 27 का क्यूब रूट होता है 3, आर क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा 3, तो बड़ा वाला जो स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो छोटे वाले के 3 टाइम्स है। ठीक है ना, तो नए वाले का रेडियस तो अपन ने निकाल लिया। अब नए वाले का सरफेस एरिया भी निकाल लो, एस डैश। तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, यानी कि 4 पाई कैपिटल आर यानी कि 3r का स्क्वायर, 3r का क्यूब सॉरी। तो ये हो जाएगा 4 पाई, 3 का क्यूब करोगे 27 r क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको रेशो निकालना है s और s डैश का। तो पहले वाले का था 4 पाई स्मॉल r क्यूब और दूसरे वाले का 4 पाई कैपिटल R क्यूब। 4 पाई से 4 पाई स्मॉल r क्यूब एज इट इज, छोटे वाले की जगह पे 3r का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन
27 आर क्यूब, तो 1:27, 1:27 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतना भी सिंपल नहीं है। अच्छा आर स्क्वायर है यार यहाँ पे, तो आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9, तो रेशो आ जाएगा 1:9। ये भैया 9r², ठीक है। तो ऐसे कर लोगे आप इसको। और अब भाई कितना है, लास्ट है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर, एक स्फेरिकल मेडिसिन है जिसका डायमीटर आपको दिया गया है 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm इज नीडेड टू फिल, अब इसके अंदर कितनी मेडिसिन डालनी पड़ेगी ये कह रहा है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है बेटा आपको, बस वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 πr³ होता है। तो डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 mm। mm में ही इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन, है ना। तो इससे पहले के अपन लोगों के इतने सेशन हो चुके हैं, सभी सेशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप लोग सभी वीडियोस को ज़रूर देखें और कुछ सीखें। बाकी यस, भारत यात्रा तो हो गई है ना, सभी प्लेसेस पे हो गई है। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाकी मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय।